कहते हैं नॉलेज इज़ अ टू वे ट्रैफिक, व्हेन यू टीच समथिंग यू लर्न समथिंग। आज की हमारी वीडियो हमसे ये तकाजा करती है कि इसे हम पूरी तरह समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक आग लगने की सूरत में जलकर या झुलस कर मरने वालों की तादाद सिर्फ 30% है, जबकि बाकी 70% लोग आग से उठने वाले धुएं में सांस लेने से मरते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में फंस जाएं जहां आग लगने से धुआं भर जाए या कोई जगह तेजी से धुएं से भर रही हो, तो आप ऐसे कौन से इक़दामात कर सकते हैं जो ना सिर्फ आपका और दूसरों का सर्वाइवल टाइम बढ़ा सकते हैं, बल्कि आपकी और दूसरों की जान बचाने के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। ख़वातीनो हज़रात, आग से इंसान का ताल्लुक़ बहुत कदीम है, जहाँ इंसान ने बहुत पहले से ही आग को अपने मुख्तलिफ़ मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, जैसे खाना पकाना, जंगली जानवरों से बचाव के लिए, गर्म रहने के लिए और अंधेरे में रोशनी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मज़हब के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात में भी आग को मरकज़ी हैसियत आज तक हासिल है। एक तरफ प्रोमीथियस कदीम ग्रीस के लिए आग का एक देवता था, तो दूसरी तरफ जहन्नम और शैतान का तस्वर आग के बगैर मुमकिन नहीं। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ जहां इंसान का आग से ताल्लुक़ नागुज़ीर हो चुका है, वहीं हमारी ज़रा सी गफलत हमारे और दूसरों के जानी और माली नुकसान होने का सबब बन सकती है। कहते हैं फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, इसलिए हमें इसे समझना है ताकि हम इसके बुरे समरात से ख़ुद को और अपने प्यारों को बचा सकें। तो चलिए अब हम आग से पैदा होने वाले धुएं को समझते हैं और उससे बचाव के तरीकों पे बात करते हैं। आग लगने की सूरत में पैदा होने वाला धुआं मुख्तलिफ जहरीली गैसेस का मजमुआ होता है। खास तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, जो कि हर किस्म की आग की सूरत में पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बेरंग, बेबू और बेजायका गैस है और धुएं में सांस लेने की सूरत में एक खामोश कातिल का किरदार अदा करती है। याद रखें कि ये धुआं हमेशा हवा से हल्का होता है और हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। एक धुएं से भर रहे कमरे में पहले से मौजूद और मजीद आने वाला धुआं हमेशा छत के करीब ऊपर की जानिब ही जमा होगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब पूरे कमरे में फैलेगा। कुछ जलने वाले मटीरियल आग लगते ही बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं, जबकि जलते कम हैं, और इसके बरक्स कुछ मटीरियल आग लगने से जलते बहुत ज़्यादा हैं और धुआं कम पैदा करते हैं। धुएं की रफ्तार, पैदावार, रंग और कमियत जलने वाली चीज़ पर मुनहसर होती है। फ़र्ज़ करें आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं और वहाँ मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आग लग जाए और धुआं पैदा हो रहा हो, तो उस जगह को फ़ौरन से पहले छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप किसी कमरे में हों और वहाँ धुआं भरना शुरू हो जाए, तो उस कमरे से निकलने वाले दरवाजे को फ़ौरन से खोलने की बजाय उसके लकड़ी वाले हिस्से को पहले अपने हाथ की पुष्ट लगाकर महसूस करें और उसका दर्जा हरारत मालूम करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आग उस दरवाजे के फ़ौरन बाहर ही हो और दरवाज़ा खोलने वाला मेटल का हिस्सा गर्म हुआ हो तो वो आपका हाथ जला सकता है। दरवाजे को हाथ की पुष्ट लगाकर चेक करने से आपका हाथ जल तो सकता है, लेकिन वो फिर भी काम करने के काबिल रहेगा। एक गर्म हुए दरवाजे को खोलने के लिए आप किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके मेटल पार्ट को मूव करके वहां से बाहर निकल सकते हैं। बिलफर्ज वो दरवाज़ा स्ट्रक्चर के गिरने या किसी भी और वजह से स्टक हो जाए और आप उधर से बाहर नहीं निकल सकते, तो सबसे पहले आप किसी कपड़े को इस्तेमाल करके उन जगहों को बंद कर दें जहां से कि धुआं अंदर आ रहा हो। इसके लिए आप उस कपड़े को गीला कर दें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। उस कमरे में चलते एसी और पंखे को फ़ौरन बंद कर दें। उस कमरे की खिड़की की तरफ जाएं, उसे खोलें और चिल्ला चिल्ला कर बाहर मौजूद लोगों को अपने होने का एहसास दिलाएं। आप
टॉयलेट पेपर, किताबें, शूज़ वगैरह जैसी चीज़ें फेंक कर भी लोगों को अपनी तरफ मतवज्जे कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपको वहाँ से निकलने का मौका मिले तो आप फ़ौरन से पहले अपने पूरे कपड़ों को अच्छी तरह भिगो लें और अपने चेहरे को और सर को किसी कपड़े से ढांप लें। सिंथेटिक कपड़े दर्जा हरारत की वजह से पिघल सकते हैं, इसलिए अपने चेहरे और सर को ढांपने के लिए नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करें। बिलफर्ज आप एक ऊंची इमारत में हैं और वहाँ से नहीं निकल सकते और धुआं भी उस जगह में भर रहा हो, तो आप किसी कपड़े का इस्तेमाल करके उसे अपने नाक और मुंह पे रखकर एक आर्जी फ़िल्टर बना सकते हैं। अगर उस कपड़े को आप गीला कर लेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, याद रखें कि यहाँ बात अपना सर्वाइवल टाइम बढ़ाने और अपने आप को और दूसरों को धुएं के मुज़र असरात से बचाने की हो रही है। तो अगर आप बर वक्त वहाँ से ना निकल सकें और धुआं मुसलसल उस कमरे में आता रहे और कमरा धुएं से भर जाए, तो आपको मदरजा झैल इक़दामात करने होंगे। क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर की जानिब उठता है, तो आपको अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाना चाहिए। ज़मीन के करीब आपको धुआं कम होने से नज़र भी आएगा और कम आलूद ऑक्सीजन भी सांस लेने के लिए मुहैया होगी। मुमकिन है उस जगह का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप अपने आप को बार बार गीला करके हरारत के असरात से बचा सकते हैं। जो खिड़की आपने लोगों को काशन देने और अपनी पोजीशन बताने के लिए खोली थी, वहाँ से धुआं आना भी ऐन मुमकिन है। आप वहाँ पर भी एक गीला कपड़ा लटका दें तो वो धुएं को अंदर आने से रोक देगा। आपको चाहिए कि आप उस कमरे की खिड़कियों के करीब चले जाएं और हाथ हिला हिला कर बाहर मौजूद लोगों को अपनी मौजूदगी का पता दें। धुएं में सांस लेने से एक शख्स का सर दर्द कर सकता है, उसे खांसी आ सकती है और उसका सांस उखड़ सकता है। ऐसा शख्स सदमे में जा सकता है और बेहोश हो सकता है। ऐसे शख्स को ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है, उसे फ्रेश ऑक्सीजन ही इलाज के तौर पर लगाई जाती है। दोस्तों, हमारा मज़हब हमें बताता है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। हम अब इस सूरत हाल को रिवर्स करते हैं और फ़र्ज़ करते हैं कि आप अगर किसी ऐसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हों जहां किसी हादसे की वजह से लोग फंस गए हों, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले उस बिल्डिंग के बिजली और गैस के मेन कनेक्शंस को बंद कर दें ताकि वो उस हादसे को मज़ीद बढ़ावा ना दे सकें। उसके बाद आप फ़ौरन से पहले एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें और उन्हें सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह करें और पूरी तरह कोशिश करें कि उन्हें उस जगह का पता समझाया जा सके। हम अपनी गुज़िश्ता एक वीडियो में फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल को बयान कर चुके हैं। अगर वहाँ एक फ़ायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो और आप उसे इस्तेमाल कर सकते हों, तो आपको चाहिए कि आप उसे इस्तेमाल करके उस जगह की आग को बुझाने की कोशिश करें और उन लोगों को रेस्क्यू करने में मदद दें। ऐसा मुमकिन ना हो तो आप उन्हें कोई सीढ़ी वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं। अगर कोई सीढ़ी भी मुयस्सर ना हो तो आप उन्हें कोई रस्सी वगैरह फेंक सकते हैं ताकि वो लटक कर अपनी जान बचा लें। इस सूरत में आप उनको जंप करने के लिए घरों से गद्दे वगैरह निकाल कर रख सकते हैं या कोई बड़ी चादर लेकर उनको उस पे जंप करने के लिए बोल सकते हैं। याद रखें, चीज़ों को बदला जा सकता है, आपको नहीं। इसलिए किसी बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए वापस ना जाएं। और जो शख्स एक बार बिल्डिंग से बाहर आ जाए उसे हरगिज़ वापस ना जाने दें। ख़वातीनो हज़रात, एमरजेंसी सर्विसेज के पहुंचने पर उन्हें रास्ता दें और गैर ज़रूरी मजमा ना बनाएं। अगर आप उस बिल्डिंग के बारे में या उसके रहायशियों के बारे में कुछ जानते हैं तो उन्हें वो मालूमात फराहम करें। और अगर आपने लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के लिए कोई इक़दामात किए हैं तो उसके मुतल्लिक भी एमरजेंसी सर्विसेज के लोगों को आगाह करें। दोस्तों, हमारी इस काविश को मुकम्मल करने के लिए इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। शुक्रिया।